हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और जैन धर्म की क्लास कल शुरू हुई थी। आज उसके कुछ बचे हुए पीवाईक्यूज हम कर लेते हैं। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या ईसाई धर्म? तो जो त्रिरत्न है वो किससे संबंधित है? वो बुद्ध और जैन दोनों से संबंधित है। लेकिन बुद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या है? बुद्ध धर्म के त्रिरत्न में है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। लेकिन जैन धर्म में त्रिरत्न में क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण। ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये है बुद्ध धर्म के ये है जैन धर्म के त्रिरत्न में। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी जैन धर्म। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो अभी हम बताएं, बौद्ध दर्शन भी मानता है, जैन दर्शन भी मानता है। तो ये दोनों ऑप्शन होंगे। ठीक है। लेकिन इसका त्रिरत्न दूसरा है और इसका त्रिरत्न दूसरा है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था महायान बौद्ध संप्रदाय द्वारा, हीनयान बौद्ध संप्रदाय द्वारा, जैन धर्म द्वारा, लोकायत शाखा द्वारा। तो अणुव्रत जैन संप्रदाय का जो प्रतिपादन था वो जैन धर्म द्वारा किया गया था। ठीक है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जैन धर्म द्वारा किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जैन धर्म में 5 महाव्रत होते हैं। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की अवस्था की गई है। ठीक है। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य को पालन करना। ठीक है। अस्तेय यानी चोरी न करना। अपरिग्रह यानी त्याग करना। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है। इसलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रतों के पालन हेतु कहा गया है। ये 5 अणुव्रत हैं: अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्त्याणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। ठीक है। ये 5 व्रत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म का है? जैन धर्म का है। किस धर्म का है? जैन धर्म का है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इंकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे स्यादवाद। ठीक है। आत्मवादियों तथा नास्तिक एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाने को स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगिनी के नाम से भी जाना गया। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ठीक है। स्यादवाद संबंधित है चारवाक से, जैन से, बौद्ध से या सांख्य से? तो अभी बताया गया स्यादवाद किस संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है। बीच का मार्ग अपनाया जाता है, तो स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद या स्यादवाद? कौन कौन सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो 1 और 4 अनेकांतवाद और स्यादवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन 1 और 4 होगा। ऑप्शन क्या होगा? 1 और 4। ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अनेकांतवाद एवं स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे स्यादवाद कहा गया। ठीक है। स्यादवाद जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से संबंधित अवधारणा है। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित अवधारणा है। शून्यवाद तथा सर्वास्तिवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, आस्था से हुआ है या आत्मा से हुआ है? तो जैन धर्म के अनुसार जो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है वो किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीवता अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं, तो सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। ठीक है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, अनेकांतवाद और स्यादवाद किसका दर्शन है? जैन दर्शन है। ठीक है, जैन धर्म का दर्शन है, बौद्ध मत का नहीं, जैन मत का है। ठीक है, जैन मत का, सिख मत का नहीं है, वैष्णव मत का नहीं है, किसका है? जैन मत का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, अर्थात एकांतवाद का स्यादवाद। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण कराता है गुण कहलाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सही है। दो मुख्य सिद्धांत है, अनेकांतवाद है और स्यादवाद है, और इसके साथ ही साथ ये भी सही है। अनेकांतवाद का मतलब यही होता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 बोथ। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। तो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा पे जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। कौन विश्वास नहीं करता है? जैन धर्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है, यह संसार नित्य और शाश्वत है। ठीक है, यह संसार नित्य व शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। जैन धर्म का आधार बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। कौन सा बिंदु है? कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा है, एक विराग है। तो अहिंसा जो है जैन धर्म का आधार बिंदु है। ठीक है, जो महात्मा गांधी का अहिंसा का विचार था वो जैन धर्म से ही प्रभावित था। ठीक है, जैन धर्म का जो आधार बिंदु है वो क्या है? अहिंसा है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। यापनी किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो यापनी किसका संप्रदाय था? यापनी किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई। तथापि यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता था। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है? एक बार मगध में जो है अकाल आ गया था, तो श्वेतांबर जो है वहीं रह गए मगध में ही, और दिगंबर जो थे मतलब कि कुछ बौद्ध धर्म के कुछ लोग मगध में ही रह गए और बौद्ध धर्म के कुछ लोग चले गए दक्षिण। ठीक है, तो जो मगध में ही रह गए वो श्वेतांबर कहलाए। वो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे थे क्योंकि अकाल आ गए तो खाने पीने को कुछ नहीं था, एकदम हड्डियां एकदम कमजोर हो गई थी, पूरा शरीर एकदम केवल हड्डी हड्डी दिखता था। तो उनके जो स्थल भद्र थे उन्होंने कहा कि हम लोग कपड़ा पहनेंगे, श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। लेकिन जो भद्रबाहु थे वो तो दक्षिण में चले गए थे। भद्रबाहु और उनके अनुयायी, उन्होंने नहीं कपड़ा पहना, उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग ऐसे ही रहेंगे। तो जो निवस्त्र रहते हैं उनको दिगंबर कहते हैं, जो वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उनको क्या कहते हैं? श्वेतांबर कहते हैं। श्वेतांबर जो है वो महिलाओं के लिए मोक्ष को मानते हैं, दिगंबर मोक्ष को नहीं मानते हैं। श्वेतांबर क्या करते हैं? श्वेतांबर जो है वो देवता, जो जैन धर्म है उसको देवता मानते हैं, और लोगों के लिए सरल रूप से, मतलब बहुत कठिन जो है जैन धर्म को नहीं मानते हैं। लेकिन दिगंबर जो है बहुत कठिन तपस्या करते हैं। दिगंबर क्या करते हैं? बहुत कठिन तपस्या करते हैं। दिगंबर के अनुसार जैन धर्म में जो महावीर स्वामी है वो अविवाहित थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। और श्वेतांबर के अनुसार जैन धर्म में जो महावीर स्वामी तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर है वो विवाहित थे, उनकी शादी। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय संबंध किससे है? स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव मत से या शैव मत से?
तो स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? वैष्णव मत से। किससे है? वैष्णव जैन मत से। किससे है? जैन मत से। स्थानकवासी श्वेतांबर जनों का एक संप्रदाय है। स्थानकवासी क्या है? श्वेतांबर जनों का एक संप्रदाय है। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकाशा ने की थी, से उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। सबसे पूर्वकालिक मतलब सबसे पहले कौन सा लिखा गया था जैन धर्म में ग्रंथ? तो 14 पूर्व। 14 पूर्व, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14 पूर्व लिखा गया था। क्या लिखा गया था? 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वी पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। जो भद्रबाहु थे वो किसके संस्थापक है? दिगंबर के। दिगंबर के संस्थापक हैं भद्रबाहु। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमगधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत? तो प्रारंभिक जो जैन साहित्य वो अर्धमगधी में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? अर्धमगधी में लिखा गया था। बाद में उन्होंने प्राकृत, जैन धर्म वालों ने प्राकृत भाषा में संकलन किया था ग्रंथों का। पहले जो है अर्धमगधी में ही वो सब लिखा जा रहा था। प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखे गए। 12 अंग अर्धमगधी में ही है। बाद में जैन धर्म में प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या उर्जयन? सम्मेद शिखर जो है, सम्मेद शिखर क्या है? ये पार्श्वनाथ से संबंधित है। ठीक है, इसीलिए इसे जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था और ये वाराणसी के राजकुल से संबंधित थे, जो पार्श्वनाथ थे। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंश, देखिए काशी के शासक इक्ष्वाकु वंश अश्वसेन उनके पिता थे। तब महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। ये सब पार्श्वनाथ की बात हो रही है। पार्श्वनाथ की बात हो रही है जो 23वें तीर्थंकर थे। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधि स्थित होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य की ज्ञान प्राप्ति। 84 दिन बाद ही उनको कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण समेत शिखर समेत पर्वत पर हुआ था। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग या बृहत कल्प सूत्र? तो जो है थेरी गाथा जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। थेरी गाथा बौद्ध धर्म से संबंधित है, बाकी के 3 जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? थेरी गाथा। ठीक है, थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। आचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अभी हम पूरी कहानी सुनाए थे। स्थलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य या देवार्थी में कौन थे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक? तो स्थूलभद्र थे। ठीक है, स्थूलभद्र थे इसके संस्थापक, श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र थे। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष अकाल पलत रहने पड़ा। इसके कारण जैन संघ के भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण गए। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत की विभिन्नता आ गई। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वही थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के निर्देश दिए, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को कहा। इस प्रकार जैन संघ में 2 विकसित हुए, 2 संप्रदाय विकसित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योसुद, विपिन या प्रभास? तो जो महावीर की बेटी थी उनके पति जमाली जो है महावीर के प्रथम शिष्य और प्रथम अनुयायी थे। ठीक है, जमाली प्रथम शिष्य थे महावीर के।
महावीर की पुत्री प्रियदर्शना थी और उन पुत्री का विवाह जमाली से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, यशोदा, आड़ोजा या त्रिशला? तो जमाली जो है का प्रथम शिष्य था या अनुयायी था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वैशाली में, वल्लभी में, पावा में या पाटलिपुत्र में? तो पाटलिपुत्र में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। किसमें हुआ? ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में श्वेतांबर का संपादन हुआ, श्वेतांबर आगम का। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र प्रथम जैन संगति आयोजित किया गया, इसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। कि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो कहते थे कि उसके साथ ही नष्ट हो गया था जैन धर्म को, जो महावीर स्वामी के पहले ही नष्ट हो गया था ये सब, तो इसलिए वो कहे कि ये मान्य नहीं है और हम इसमें भाग नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? पाटलिपुत्र, वैशाली, मथुरा या उज्जैन? तो अभी हम लोग ने बताया पाटलिपुत्र में जैन परिषद का आयोजन हुआ था, जहां श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। जैन साहित्य संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। श्वेतांबर धर्म सूत्र में अंग शामिल है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। कौन सा है इसमें से? तो वल्लभी में तो किया नहीं गया था, पाटलिपुत्र में किया गया था। किस किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। पहला तो सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पाटलिपुत्र हो जाता तो ये भी सही हो जाता। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। श्वेतांबर मतानुयायी ने प्रथम जैन संगति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, 12 अंगों का संकलन किया था। दिगंबरों का मानना था कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। पुत्री नहीं थी, वो क्या थी? वो बहन थी। जो वर्धमान महावीर की जो माता थी, लिच्छवी के मुख्य चेटक की बहन थी। और क्या गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी? हाँ, राजकुमारी थी। ठीक है, और 23 कोल्य राजवंश से संबंधित थी। और 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये दोनों सही है, 2 और 3, ये गलत है 1। तो क्या होगा? 2 और 3 ऑप्शन सी करेक्ट। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, ये गलत है। भद्रबाहु लेके चले गए थे, तो ये स्थूलबाहु के नेतृत्व में लिखा है। भद्रबाहु दक्षिण लेके चले गए थे, ये गलत। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए नहीं। जो स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खाखेल का समर्थन मिला। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लाख चित्रों का पूजन करते थे। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से ऑप्शन सी केवल सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी थे। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभु दान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। भुवनेश्वर के पास उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्थाओं में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो इसमें से कौन सा सही है? कर्म को विनष्ट करने के लिए सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है, ये भी सही है। कर्म आत्मा का विनाशक और अवश्य इसका अंत करना चाहिए,
ये भी सही है। तो केवल 1 2 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन कौन से सही है? 1 2 3 तीनों सही है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन, या इनमें से कोई नहीं? तो समाधि दर्शन किससे संबंधित है? समाधि मरण मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को लग जाता है, कोई जैन दर्शन का है, कोई सन्यासी को लग जाता है कि अब उसकी मृत्यु निकट है, तो उस वो क्या करता है, खाना पीना छोड़ देता है, वस्त्र सारे अपने त्याग देता है और एक तरह से समाधि ले लेता है, तो उसी को कहता है समाधि मरण। और किससे संबंधित है? वो जैन दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन दर्शन से संबंधित है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ये गलत है। तो दक्षिण भारत के शासक थे इक्ष्वाकु शासक, उनकी ज्यादातर पत्नियां जो थी, जो उनकी महारानियां थी, वो लोग बौद्ध मत से ही संबंध रखती थी। ठीक है, तो इक्ष्वाकु वंश वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को समर्थन करता था, और पूर्वी भारत के पाल शासक भी बौद्ध मत के समर्थक थे। तो केवल ऑप्शन 2 इस सही है। ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुल भद्र, मखली गोसाल या उपाली? तो मखली गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने शिष्यता त्याग थी। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीवकों या मीमांसकों ने? तो नियतिवाद। नियतिवाद किसने बताया था कि सब कुछ नियति के भरोसे है, जैसा होगा पहले से निर्धारित है? आजीवकों ने बताया था। गोसाल क्या थे? इसके संस्थापक थे। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, जैन, आजीवक, चारवाक या बौद्ध? तो आजीवक संप्रदाय किसकी अटलता में विश्वास करता है? नियति की अटलता में विश्वास करता है। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं, शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं कर सकते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो आत्मा जो है वो केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है। ये सब कौन कहा था? ये कहे थे जैन परंपरा। कौन कही थी? जैन परंपरा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको मिलाना है। भद्रबाहु जैन से संबंधित है। ठीक है। गौशाल आजीवक से संबंधित है, और नागा अर्जुन शून्यवाद से संबंधित है, लवकुश पाशुपात से संबंधित है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? भद्रबाहु को मिला दिया जाएगा। C4। ठीक है, और C4 और B2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? अभी हम लोग ने पढ़ा था जैनों ने बराबर की गुफाओं का आश्रम के रूप में उपयोग किया। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवीपाटन? कौशाम्बी दोनों की प्रसिद्ध स्थली है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? स्वर्ण बेल गोला स्थित गोमेतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं। होलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है? इसमें से सही नहीं है एक ए, और बाकी सारे सही है। श्रवण बेल गोला की गोमेश्वर की विशाल प्रतिमाएं किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने। किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली संबंधित है इनकी। ठीक है, इसकी जो है महामस्ताभिषेक बाहुबली से। तो आज हमारा जैन धर्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम आप जो कमेंट करेंगे वो शुरुआत करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।